दोस्तों, अगर आप कोई अपना बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस करने के लिए आप लोन लेना चाहते हैं पर आपके समझ में नहीं आ रहा है कि लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, कहां पर अप्लाई करना है, और अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें लोन कहां से लेना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत सरकार की एक ऐसी योजना जिसका नाम है मुद्रा लोन योजना या पीएमईजीपी लोन योजना। दोस्तों, इन दोनों के तहत अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको लोन तो मिलता ही है, साथ में इस लोन का जो ब्याज है वो बहुत कम रहता है, 1% से भी कम या 1% से लेकर 2% के आसपास रहने वाला है। अगर आप कहीं बाहर जाकर डायरेक्ट जाकर ऐसे ही लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो पहली बात तो लोन मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आप बैंक में ऐसे ही लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो बैंक वाले आपसे जो है कुछ ना कुछ गारंटर मांगेंगे, ठीक है, गारंटर की गवाही लेंगे और हो सकता है आपसे कुछ ना कुछ गिरवी भी रख लें। पर अगर आप मुद्रा लोन या पीएमईजीपी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो ऐसी कंडीशन में भारत सरकार यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी देती है, अपनी गारंटी देती है। यानी कि इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं उससे जुड़े डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने हैं। इसके अलावा आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। और पहले इस स्कीम के तहत आपको 10 लाख रुपए तक का लोन ऑफर होता था, पर अभी आप मुद्रा लोन के तहत 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। सन 2024 में मोदी सरकार ने फिर से इसको जो है 10 लाख रुपए और एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। अब यहां पर डिपेंड करेगा आप कितना लोन लेना चाहते हैं, आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो, अगर आप छोटे से छोटा काम भी करना चाहते हैं तो कम से कम आप यहां पर 10,000 का लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। पर लोन लेने के लिए हमें कैसे ये लोन अप्लाई करना है, यहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। सबसे पहले एक बार आप इस प्रोसेस को देख लें। अगर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड के बेस पर कोई ना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो भाई ये वीडियो आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकती है। तो चलें सबसे पहले हम लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको अपने घर से, अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर से, ठीक है, लोन अप्लाई करना है तो आपको अपने मोबाइल में जाना है और टाइप करना है जन सामर्थ्य। यहां पर देखने को मिलेगा JANSAMARTH। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जन सामर्थ्य का ये पहला वाला लिंक, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो, बस इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं आपके सामने ये वाली पॉपअप विंडो आती है। यहाँ पर आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि आप इस पोर्टल को किस लैंग्वेज में चलाना चाहते हैं, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए, ठीक है। तो जैसे कि इंग्लिश है, हिंदी है, आप जिस पर क्लिक करेंगे वैसी लैंग्वेज इसकी हो जाती है। मैं हिंदी में करके दिखाता हूं तो हिंदी में हो गया, इंग्लिश में करके दिखाता हूं तो इंग्लिश में हो गया, ठीक है। इसको कट कर देंगे। अब उसके बाद होता क्या है कि यहां पर आने के बाद हमें बताया जाता है कि नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम, यानी कि भारत सरकार की जो लिंक स्कीम है जहां पर आपको लोन मिलता है, ये वो वाला पोर्टल है, ठीक है। अब यहां पर आने के बाद ना हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, यहां पर होता है अपने आप को रजिस्टर्ड करना, ठीक है। तो यहां पर आपको रजिस्टर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब सिंपल दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंटर मोबाइल नंबर। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डाल दें। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा देखने को मिलेगा, इस कैप्चे को यहाँ पर डाल दें, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने है। तो सिंपल आपको ना स्कीम पर क्लिक कर देना है। जब आप स्कीम पर क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी जो स्कीम है यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएंगी, जैसे कि ई किसान उपज निधि है, एग्रीकल्चर लोन है, रिन्यूएबल एनर्जी है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजनेस एक्टिविटी लोन है। यहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको और भी लोन देखने को मिल जाते हैं। तो हमें लोन कौन सा अप्लाई करना है, बिजनेस एक्टिविटी लोन, क्योंकि दोस्तों हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो सिंपल यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब ये क्या है, यह है पीएमईजीपी लोन, ठीक है। आप इसके तहत भी लोन ले सकते हैं। नीचे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मुद्रा स्कीम, तो आप मुद्रा लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन PMMY, ठीक है, इसको ले सकते हैं। और यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर। अगर आप ठेली वगैरह कुछ ऐसा लगाना चाहते हैं रोड के किनारे, छोटा मोटा 10-5 हज़ार का लोन लेना है तो आप इस वाले पर क्लिक करेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय स्कीम चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको एलिजिबिलिटी बताई गई है कि आप कौन सी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत पीएमईजीपी लोन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा ये जो एप्लीकेशन है हमारे सामने आ गई। अब देखो यहाँ पर ना आपको सारी चीज़ें बहुत सोच समझ कर डालनी है। जैसे क्या, यहाँ पर है लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी। अब हमारी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। तो सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आप कौन सा लोन लेना चाहते हैं, ठीक है।
ठीक है, जैसे कि लोन फॉर हैंडलूम वेबर, लोन फॉर मैनुअल स्क्वेंजर, लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर, अदर बिजनेस लोन, होम स्टे। तो भाई बहुत सारे लोन है, तो सिंपल यहाँ पर हम अदर बिजनेस लोन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग प्रपोज डू इट, ठीक है। हम जो बिजनेस करना चाहते हैं वो नया बिजनेस है या पुराना बिजनेस है। अगर आपका पहले से कोई बिजनेस है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो एग्जिटिंग पर क्लिक करेंगे, और अगर आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो न्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है हैव यू पास्ड क्लास 8, आपने कक्षा 8 पास कर रखी है, यस। उसके बाद है हैव यू अंडरगोन ईडीपी ट्रेनिंग। अब देखो होता क्या है कि भारत सरकार ना बहुत सारे ट्रेनिंग कौशल प्रोवाइड कराती है, आपने देखा होगा, जहां पर आपको 6 महीने 1 साल के डिप्लोमे 3 महीने के डिप्लोमे भारत सरकार देती है और कुछ ना कुछ सिखाती है। तो ऐसा कोई डिप्लोमा आपके पास है तो आप यस करेंगे, वरना आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मैं नो पर क्लिक कर देता हूं। वैसे मेरे पास है पर मैं नो पर क्लिक करके आपको दिखाता हूं। उसके बाद हमसे पूछा जाता है सिलेक्ट नेचर ऑफ बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है वो कैसा है। मैन्युफैक्चर, हम कुछ बनाना चाहते हैं, बिजनेस और सर्विस देना चाहते हैं, या ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसा प्रकार है आपके बिजनेस को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है सिलेक्ट योर जेंडर, आप मेल हैं, पुरुष हैं, फीमेल हैं, महिला हैं, या अदर किसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो भाई हम मेल हैं। उसके बाद सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं, माइनॉरिटी में आते हैं। तो जो भी आपकी कैटेगरी है सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, ठीक है, आप पहले कोई भूतपूर्व सैनिक हैं जो कि फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है, नो। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि वेदर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, क्या आप यहाँ के रहने वाले हैं। तो हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, मैं नो पे क्लिक करूँगा। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है हैव यू हैव अवेल, ठीक है, एंड सक्सेसफुली रिपेड द प्रीवियस लोन अंडर कैटेगरी ऑफ मुद्रा स्कीम। इससे पहले हमने कोई मुद्रा स्कीम में लोन लिया है और सफलतापूर्वक उसको समय पर रिपेमेंट किया है, तो हमने लोन नहीं लिया है, हम नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट योर लोकेशन, आप कहाँ पर रहते हैं, अर्बन में रहते हैं, रूरल में रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशरी, यानी कि आप जो ये बिजनेस करना चाहते हैं आप अकेले व्यक्ति हैं या आप जो हैं एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, संस्था हैं। तो भाई हम अकेले हैं, इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि भाई आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। तो भाई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरा जो बिजनेस है उसकी टोटल कॉस्ट है 12 लाख, 1 2 3 4 5, मैंने 12 लाख रुपए डाल दिया। अभी हमसे नीचे पूछ रहे हैं कि एक बात बताओ कि आप 12 लाख रुपए का तो बिजनेस शुरू करना चाहते हो, पर आप अपनी जेब से कितना लगाना चाहते हो, आपके पास कितना पैसा है। तो भाई मेरे पास है 2 लाख रुपए, मैंने यहाँ पर 2 लाख रुपए डाल दिया। अब नीचे निकल कर आ गया कि भाई 12 लाख का बिजनेस है आपका, 2 लाख रुपए आपके पास है, तो टोटल जो लोन की रिक्वायरमेंट है वो आपको 10 लाख रुपए की यहाँ पर देखने को मिल गया। बस यहाँ पर आपको जितने लोन की जरूरत है, अगर आपको मान लो 50,000 की जरूरत है, 10 लाख की जरूरत है, 20 लाख की, 5 लाख की, जितने की जरूरत है यहाँ पर डालेंगे, जितना पैसा आपके पास है बिजनेस के लिए यहाँ पर डाल देंगे आप अपने हिसाब से। उसके बाद कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे भाई हमारे सामने ना पूरी डिटेल निकल कर आ गई। अब देखो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो, हमारे सामने निकल कर आई हैं 2 स्कीम। अब 2 स्कीम में सबसे पहले तो डेट देख लो, मैं आपको डेट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 26/8/2025 और यहाँ पर देखने को मिलेगा 26 अगस्त 2025, ठीक है। और टाइम वगैरह सब कुछ आ गया, लेटेस्ट वीडियो मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारे सामने क्या आया, हमारे सामने आ गया कि भाई प्राइम मिनिस्टर PMEGP लोन के तहत हमें यहाँ पर बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। देख रहे हो आपके सामने है, पर इस लोन पर हमें जो सब्सिडी मिलेगी वो 3 लाख रुपए की होगी, यानी कि 10 लाख का लोन होगा, 3 लाख की सब्सिडी होगी, और इसकी जो मंथली EMI होगी वो होगी 10,140 रुपये। तो देख लो आप 10 लाख के लोन पर EMI भी ज़्यादा नहीं है, और ये लोन हमें 15 साल तक के लिए मिल रहा है। देख रहे हो 15 साल तक के लिए, और इसका जो ब्याज है वो है दोस्तों 9%, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पर मंथली EMI जाएगी, 9% साल का हमारा ब्याज रहेगा, 9% साल के ब्याज पर ये हमें मिल रहा है। और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम जो सब्सिडी है वो 35% तक हो सकती है, ठीक है, डिपेंड करेगा। कोई भी यहाँ पर है नो इनकम सेलिंग असिस्टेंट सेलिंग प्रोजेक्ट अंडर PMEGP, ठीक है, कुछ डिटेल यहाँ पर जो है वो पूछी गई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो, ये पहली स्कीम है जहाँ पर हमें 3 लाख की सब्सिडी मिल रही है, ठीक है। अब दूसरी जो स्कीम है उसमें है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। अब ये जो लोन है ना दोस्तों हमें 5 साल के लिए मिल रहा है। इसका जो ब्याज है वो है दोस्तों 10% साल का। अब देखो अगर आप देखेंगे ऊपर वाला 9% साल का है, नीचे 10% साल का है। और अगर हम ब्याज की बात करेंगे ना तो भाई महीने का ब्याज वो 1% से भी कम है। अगर यहाँ पर 12% होता तो महीने का 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आता। अब आप देख लो 8%, 9% और 10% का मतलब क्या है कि 1% से भी कम महीने का ब्याज है। तो इससे सस्ता लोन आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। अब देखो दूसरा लोन जो है ना प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, इसमें 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, 21,250 रुपये की EMI जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात। पर इसमें है क्या कि इसमें हमें कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। तो इसलिए मैंने आपके सामने 2 लोन लेकर आया, PMEGP लोन
एक दूसरा है मुद्रा लोन। आपको लगता है सब्सिडी चाहिए, 15 साल तक के लिए ले सकते हैं। आपको चाहिए सब्सिडी नहीं लेनी है, आप 5 साल तक के लिए ले सकते हैं। दोनों जगह आपको 10 लाख रुपए का लोन ऑफर हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको देखना है कि आपको लोन कौन सा लेना है। आप यहां पर मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो यहां पर आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अगर आप यहां पर पीएमईजीपी लोन लेना चाहते हैं तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। दोनों ही बिजनेस लोन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई जो भी लोन लेना है उस पर आप क्लिक करेंगे। तो ऊपर वाला लोन मेरे को सही लग रहा है। अब यहां पर दोस्तों हमें जो है 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिल रही है, तो मैं नीचे वाले को कट कर दूंगा, ठीक है। मैंने प्रोसीड पर क्लिक किया। अब हमारे सामने जो लोन आ गया प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मैं इसको ठीक है आगे बढ़ाऊंगा। आगे बढ़ाने के लिए यानी कि प्रोसीड करूंगा, तो प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले तो हमारी पूरी डिटेल आ गई कि भाई अभी तक आपने जो डिटेल दी है उसको आप चेक कर लें। उसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब देखो हमसे पूछा जा रहा है कि अब ये जो है हमें एक दूसरे पोर्टल पर भेज रहे हैं जहां पर कुछ और डिटेल हमें देनी है। अब समझ रहे हो, यहां पर प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ गया। आप कहां पर आ गए, हमने जो है पीएमईजीपी पोर्टल पर जाकर लोन अप्लाई किया। अब हम यहां पर आ गए खादी इंडिया प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, है वही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर आकर घबराना नहीं है, यहां पर सब कुछ आपको डिटेल में बताई गई है। अब हम जो है अपना नया यूनिट लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे अब हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ गया। अब देखो यहाँ पर ना होता क्या है कि एक फॉर्म है, ये फॉर्म भरना है। इस फॉर्म को भरने के बाद ठीक है, ये सरकार क्या करती है कि इस फॉर्म को जो भी आपका बैंक है उस बैंक में ट्रांसफर कर देती है। मतलब आपकी जो डिटेल आपने यहाँ पर ऑनलाइन भर रहे हो इसको भेजा जाएगा आपके बैंक में, और आपका जो बैंक है ठीक है फिर आपको जाकर अपने बैंक में संपर्क करना होता है। समझ रहे हो मेरी बात। अब ये भरना कैसे है, तो देखो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल बताई गई है, देख रहे हो यहाँ पर कैसे भरना है। यहाँ पर 1 से लेकर और यहाँ पर दोस्तों पूरे 21 पॉइंट दिए गए हैं। इसको एक बार आप पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा। बारीकी से पढ़ लेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सिंपल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर है आधार संख्या, आपका जो आधार कार्ड है उसका नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा नेम ऑफ एप्लीकेंट, आप जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं आपका क्या नाम है, ठीक है, यहाँ पर आप अपना नाम डाल देंगे। उसके बाद है स्पॉन्सरशिप एजेंसी, अगर है तो ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट बताएंगे, जिला बताएंगे। उसके बाद लीगल टाइप, कानूनी प्रकार बताएंगे। जेंडर बताएंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। सोशल कैटेगरी बताएंगे और यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताएंगे। यहाँ पर आप सेलेक्ट पर क्लिक करोगे, आपके सामने ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन पर क्लिक करोगे ना तो ऐसा आपके सामने आ गया, देखो आप कितने पढ़े लिखे हो, देख रहे हो सारी डिटेल आपके सामने आती है। यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी की बात करेंगे तो भाई ये भी आपके सामने आ गई। तो यहाँ पर सिर्फ क्लिक करना है। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट पिन कोड वगैरह बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर, ठीक है, तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। अपनी एक ईमेल आईडी बताएंगे। आप अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। आप इकाई स्थान, आप कहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं वो यहाँ पर डालेंगे। अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर डाल देंगे। टाइप ऑफ एक्टिविटी, किस प्रकार का बिजनेस है वो यहाँ पर डालेंगे। अपनी इंडस्ट्री टाइप बताएंगे। नीचे देखने को मिलेगा ईटीपी ट्रेनिंग, अगर आपने लिया है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे, वरना नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ईटीपी ट्रेनिंग जो है वो कहाँ से किया था उसका नाम बता देंगे। प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो कितनी थी वो यहाँ पर बताएंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब आपको अपने बैंक की डिटेल देनी है। देखो आपका बैंक खाता जिस बैंक में है ना, तो यहाँ पर आप अपने बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे बैंक आ जाते हैं जब यहाँ पर आप अपना IFSC कोड डालेंगे। आपकी शाखा आ जाएगी, आपका एड्रेस आ जाएगा और डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा दूसरा फाइनेंशियल बैंक है तो सेलेक्ट कर सकते हैं अपना IFSC कोड वगैरह डालकर। सब कुछ डालने के बाद यहाँ पर सेव एप्लीकेशन डेटा पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव एप्लीकेशन डेटा पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म आता है। अब उस फॉर्म का प्रिंट आउट आपको ले लेना है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद उस प्रिंट आउट को आप अपने बैंक में जाएंगे, ठीक है, और बैंक में जाकर सबमिट कर देंगे। अब आगे बैंक वाले आपसे बताएंगे कि उनको जो है आपकी एप्लीकेशन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो वो आपसे ले लेंगे, वरना यही डिटेल के आधार पर ठीक है आपको जो है यहाँ पर PMEGP लोन मिल जाता है। तो भाई इतना आसान तरीके से आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 ऑप्शन मिलते हैं, मुद्रा लोन, PMEGP लोन, कोई से भी लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।